भयंकर वायरस विभिन्न जगह पर तांडव मचाकर अब हमारे भरत सिंह के घर की तरफ आ रहा है। किसी भी समय आक्रमण कर सकता है, इसलिए सबको बहुत सतर्क रहना होगा। गांव का मुखिया भरत सिंह अपने घर के लोगों के अलावा गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को घर में बुलाकर उस वायरस से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो सब बताया और इस बारे में उन लोगों का राय भी लिया। जगह जगह पर कुछ व्यक्ति प्रभारी और गांव के प्रभावशाली लोग मिलकर साधारण लोगों को समझाने लगे और इस भयंकर भूत के हाथ से कैसे बचा जाए उसका उपाय भी बोलने लगे। और एक सबसे जरूरी बात भी बोला कि अब से लॉकडाउन शुरू हो रहा है, सिर्फ जरूरी काम के अलावा कोई भी घर से नहीं निकलेगा और मजबूरन जिसे घर के बाहर निकलना होगा उसे मास्क पहनना होगा। कहीं पे भी लोगों का जमायत नहीं चलेगा। घर में रहकर बार बार साबुन से हाथ धोना पड़ेगा। मेडिकल शॉप, सब्जी मंडी, किराने की दुकान आदि सिर्फ खुली रहेगी और बाकी सब दुकानें बंद रहेगी। गांव के कुछ मजदूर हैं जो लोग कब क्या हो रहा है कुछ भी खबर नहीं रखते। सुबह होते ही काम के लिए निकल जाते, इसलिए उन लोगों को भी बताया गया। जो लोग घर से दूर काम के लिए गए थे उन लोगों को घर वापस आने के लिए बोला गया। सुनो सब लोग, तुम सबको अभी काम बंद करना होगा। वायरस का संक्रमण हो सकता, इसलिए लॉकडाउन शुरू हो रहा है। तुम सब अभी घर चले जाओ। बाबू, ये लॉकडाउन क्या होता है? लॉकडाउन का मतलब है अपने अपने घर में सुरक्षित रहना, बाहर निकलना मना है। भूत द्वारा फैला हुआ वायरस बहुत संक्रामक है, इसलिए ऐसा व्यवस्था लिया गया है। और खबर मिलते ही सब लोग घर लौटने लगे। और सभी लोग 3 फुट दूरी बना के चलने लगे ताकि वायरस नहीं फैल सके। सभी स्कूल, कॉलेज अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया और सभी सरकारी बेसरकारी प्रतिष्ठान भी बंद कर दिया। लॉकडाउन के कारण अनिश्चित काल के लिए घर में रहना होगा, इसलिए जिसे जो मिला वो सब इकट्ठा करके रखा और सभी लोग मास्क पहनकर बाहर निकला। इस बीच कुछ असचेतन लोग लॉकडाउन को तोड़कर दुकान खोलने लगे और कुछ लोग बिना मास्क पहनकर भीड़ करने लगे। इस वजह से पुलिस की निगरानी जारी थी, इसलिए पुलिस को देखकर सब भाग गए। गांव में भी इसका व्यतिक्रम नहीं हुआ। कुछ लोग इस भयंकर स्थिति को गुरुत्व नहीं दिया। लॉकडाउन को एक साधारण छुट्टी की तरह सोचने लगा। पेड़ के नीचे बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे करने लगा। इसलिए हर एक गांव में पुलिस ने निगरानी शुरू कर दी। लोगों को एक साथ देखते ही पिटाई करते, फिर जेल में बंद कर देते। इसलिए ज्यादातर लोग पुलिस को देख के भागने लग जाते। दूसरी तरफ गांव के कुछ गरीब लोग बहुत समस्या में पड़ गए, क्योंकि ये लोग हर रोज का खाना मेहनत करके जुगाड़ करके लाते। अब घर में बैठकर खाने का इंतजाम कैसे करेगा, इसलिए ज्यादातर लोग भूखे रहने लगे। घर के छोटे छोटे बच्चे भी एक वक्त के खाने के लिए तरसने लगे। इस स्थिति में समाज के कुछ उपकारी लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। वो लोग दाल, चावल, साबुन और कुछ जरूरी सामग्री लेकर गांव-गांव में बांटने के लिए गया। और वो सब सामग्री गरीब लोगों के बीच बांट दिया।
अभी तक भूत का आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन ये बीमारी संक्रामक होने के कारण कुछ लोग बीमार पड़ गए। इसलिए कुछ बड़े अस्पताल को संक्रामक रोगियों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था करके निर्धारित किया गया। डॉक्टर, नर्स और विभिन्न स्वास्थ्य कर्मियों ने आक्रांत रोगियों की सेवा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। दिन रात एक करके सेवा करने लगी। दूसरी ओर वैज्ञानिकों ने उस वायरस भूत को भगाने के लिए लेबोरेटरी में दवा बनाने के लिए दिन रात अनुसंधान करने लगे। इस तरह से जाति, धर्म, भेदभाव भूलकर हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर एकत्रित होके वायरस भूत के विरुद्ध लड़ने लगे। इस लड़ाई में शहर, गांव सब समान रूप से शामिल हुआ। वायरस भूत एक गांव से दूसरे गांव में जाकर अपना शिकार का तलाश करने लगा। और शहर में भी ऐसा ही किया। एक गली से दूसरे गली तक। और भी विभिन्न शहर में गया। वह भूत किसी के ऊपर वायरस मिला हुआ धुआं प्रयोग नहीं कर पाया, इसलिए वह बहुत मुश्किल में पड़ गया। वह जहरीला धुआं उसके शरीर के अंदर विक्रिया शुरू कर दिया, इसलिए वह दर्द के मारे छटपटाने लगा। फिर वह विक्रिया और भी बढ़ गया और वह भूत गोल गोल घूमने लगा और हमेशा के लिए वह वायरस भूत महाकाश में विलीन हो गया। जीवन और मौत के बीच कठिन लड़ाई के अंत में नई सुबह की शुरू हुई। आज सूरज को देखकर ऐसा लगा जैसे वह ज्यादा चमकीला हो, मानो हम सबके लिए शुभकामनाओं का संदेश लेकर आया हो। लंबे समय के बाद लोग फिर से काम के लिए निकले। और सभी लोग नए जोश के साथ काम करना शुरू कर दिया। शहर में भी स्वाभाविक जीवन लौट आया। मिस्टर इटालाल अमेरिकन, मिस्टर सैनुटा, जर्मन सिंह आदि तथाकथित शिक्षित और अमीर लोग वायरस भूत से नहीं लड़ सके, जो हम भरत सिंह के परिवार ने कर दिखाया है। यह हम सभी की जीत है। दोस्तों, ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को जरूर सब्सक्राइब करना और आगे ही ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए पास में बेल आइकॉन को जरूर दबाना। और ये कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।